बिहार के जमुई में सांप्रदायिक तनाव की। बिहार के जमुई में दो गुटों में झड़प के बाद तनाव फैल गया। इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इस केस में 41 लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई। अफवाह पर लगाम लगाना। खबरों के मुताबिक कल जमुई जिले के झाझा प्रखंड के बलियाडीह गांव में मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हिंदू स्वाभिमान संगठन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दल को लेकर पुलिस निकल रही थी। तभी बलियाडीह गांव में अचानक घर की छतों से हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर ताबड़तोड़ पथराव हो गया, पत्थरबाजी हो गई। इसमें कई लोग जख्मी हो गए। इसी के बाद इलाके में तनाव पसर गया और अब पूरे छावनी में तब्दील हो चुका यह गांव। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया मंदिर में जाकर। उसके बाद से बताया गया कि छतों के ऊपर से पत्थर फेंक दिए गए और चोटिल हो गए इसमें कई लोग। और उसके बाद से हिंसक झड़प और इलाके में तनाव। लोगों की आखिरी भूल होगी और ये जमुई जिला झाझा का बलियाडीह का आखिरी घटना होगा। मैं एसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हमारे जमुई जिला का माहौल खराब ना हो। आज तक तो मैं बोल रही थी लेकिन आज मैंने मान लिया, क्योंकि जब बिना कोई गलती का बिना कुछ सोचे समझे सामने से लाठीचार्ज होने लगे, अटैक होने लगे, तलवारें थी सबके हाथों में, ऊपर से पथराव हो रहे थे, तो आप उस वक्त का माहौल समझ सकते हैं। मैं अकेली लड़की इस गाड़ी में थी मौजूद। आप सोचिए उस समय का दृश्य क्या होगा। मैं लाइव आई थी ताकि लोगों को, शायद मुझे नहीं लगा मैं जीवित बच पाऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार वो लोग कह रहे थे खुशबू पांडे को ढूंढो और जिंदा जला दो, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं जीवित बच पाऊंगी। लेकिन महादेव की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से मैं जीवित बच गई। एसपी साहब से मैं बस यही चाहूंगी कि इसका उचित न्याय हो। चलिए, तो ये देखिए खबर आपको बता दें, जमुई में 48 घंटे तक के लिए इंटरनेट सेवा पर बैन लगाया गया है ताकि कोई भी मैसेज सर्कुलेट करने की कोशिश करे वो ना फैले, क्योंकि दुष्प्रचार होता है और इसमें एक दूसरे को भेजा जाता है। तो इंटरनेट सेवा 48 घंटे के लिए 2 दिन मान लीजिए बंद है। और वहीं पर इलाके में अभी तनाव के आसार हैं, तनाव का माहौल है और इसके मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। हम सीधे रुक कर लेंगे रोहित सिंह का। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, आखिर हनुमान चालीसा पाठ करने पर यह पत्थरबाजी क्यों हो गई और कैसे हो गई? पुलिस की भी मौजूदगी थी, साथ साथ वो भी जा रहे थे, कई कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। अब क्या है हालात? देखिए आशुतोष, अभी के जो हालात बताऊं तो हालात को फिलहाल तो नियंत्रित किया गया है और भारी संख्या में पुलिस बल जो है उस गांव में इस वक्त जो है वो कैंप कर रहा है कल रात से ही। लेकिन देखिए, इस बात का अंदेशा पुलिस को भी कल ही हो गया था कि जब कुछ हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ करने का जो है वो योजना बनाई थी, एक तरीके से कहें उनका जो इरादा था, और फिर पुलिस को एहसास था कि कुछ हो सकता है। इसी कारण से जिस वक्त मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था उस वक्त भी पुलिस जो है वहां मंदिर पर मौजूद थी। और जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ खत्म हुआ, पुलिस जो है एक तरीके से कहें तो उन हिंदू संगठनों को एस्कॉर्ट करते हुए जो है वहां से लेकर निकल रही थी। और तभी एक उस इलाके से जहां पर मस्जिद है, जहां पर तंग गली है, वहां से जब ये पूरे हिंदू संगठन के लोग निकल रहे थे पुलिस की मौजूदगी में, उसी दौरान आरोप लगाया गया कि छतों पर पहले से जो है वो पत्थर रखे हुए थे और अचानक से ये जो तमाम कार्यकर्ता थे हिंदू संगठन के, उन पर जो है वो पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, जिसमें काफी सारे लोगों को जो है वो चोटें भी आई हैं। और इस घटना के बाद फिर आनंद फानंद में भारी संख्या में दल बल के साथ पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे हैं और उसके बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया है। और आज इस पूरे मामले में जो है वो 2 एफआईआर भी जो है वो दर्ज किए गए हैं। एक एफआईआर हिंदू संगठनों के खिलाफ दर्ज किया गया है और दूसरा एफआईआर जो है वो मुस्लिम संगठनों के खिलाफ भी जो है वो दर्ज किया गया है। जी ठीक है रोहित, नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा आपका हम रुख करेंगे। बहरहाल आपका शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।